नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दातार क्लासेस में। दिशा 2020 सीरीज में हम कर रहे हैं राजस्थान की संस्कृति, लोक संगीत, लोक वाद्य और लोक नृत्य हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे लोक नाट्य, लोक संत और संप्रदाय और लोक देवता। ये 3 टॉपिक आज के वीडियो में हम कवर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है लोक नाट्य से रिलेटेड। तो रम्मत क्या है? रम्मत एक है लोक नाट्य। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, एक लोक नाट्य। रम्मत जो लोकनाट्य है वस्तुतः संगीत नाट्य है जो ऐतिहासिक एवं पौराणिक तथ्यों के आधार पर काव्य रचनाओं के माध्यम से अभिनीत किया जाता है। इस नाट्य का अभिप्राय खेल होता है। रम्मत का क्या अर्थ होता है? खेल होता है, जिसे खेलने वाले को क्या कहते हैं? खेलार। और राजस्थान में प्रचलित प्रमुख रम्मतें कौन कौन सी है देखिए। बीकानेर की रम्मत है पहली। तो ये रम्मत जो है बीकानेर में होली आदि के अवसरों पर होने वाली काव्य प्रतियोगिताओं के से अस्तित्व में आई है। और इस रम्मत का प्रदर्शन है लकड़ी के बड़े बड़े तख्तों पाटों पर किया जाता है। तो ये है बीकानेर की रम्मत और ये होली के अवसरों पर मतलब होती है। इस रम्मत के मुख्य विषय है प्रहलाद, लैला मजनू, राजा हरिश्चंद्र, पूर्णमल, हिड़ाऊ मेरी, यानी आदर्श पति पत्नी पर आधारित सर्वाधिक लोकप्रिय रम्मत है। रम्मत का अर्थ बताया आपको, खेल है। इसका सूत्रपात जवाहरलाल पुरोहित ने किया था। इस रम्मत के प्रमुख कलाकार है फागू और मुआ महाराज है। बीकानेर में रम्मतों का समय फाल्गुन अष्टमी से फाल्गुन शुक्ल जो है चतुर्थी तक रहता है। तो ये रहता है फाल्गुन में, ठीक है। बीकानेर के रम्मतों का प्रारंभ फक्कड़ दाता की रम्मत से होता है। नेक्स्ट है जैसलमेर की रम्मत। तो जैसलमेर में प्रस्तुत की जाने वाली इस रम्मत के प्रमुख कलाकार है सकलमल तेज कवि, स्वतंत्र बावनी नामक पुस्तक के रचयिता है, और तुलसीदास है। तो 2 तरह की रम्मत पढ़ी है हमने, एक तो बीकानेर की रम्मत और जैसलमेर की रम्मत। अगला है राजस्थान के किस शहर में होली के अवसर पर रम्मत का आयोजन किया जाता है? तो होली के अवसर पर जिस रम्मत का आयोजन किया जाता है तो वो किया जाता है बीकानेर के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, बीकानेर। रम्मत लोक नाटक को निभाने वाले पात्र को किस रूप में जाना जाता है? तो जो निभाता है उसको बोला जाता है खेलार, या खिलाड़ी जो होता है उसको बोला जाता है खेलार। अगला है संत पीर शाह अली और तुकनगीर ने 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना की थी? तो कौन से ख्याल की रचना की थी पीर शाह अली और तुकनगीर ने? तो तुर्रा कलंगी ख्याल की इन्होंने की थी। तो तुर्रा कलंगी के बारे में पढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश के चंदेरी राज्य के हिंदू संत तुकनगीर एवं मुस्लिम संत शाह अली इस ख्याल के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो तुर्रा कलंगी के प्रवर्तक कौन कौन है? एक तो है तुकनगीर और एक है संत शाह अली, नाम ध्यान रखिएगा। तकनगीर शिव के तथा शाह अली शक्ति उपासक थे। तुकनगीर भगवा वस्त्र और शाह अली हरे वस्त्र पहनते थे। इसमें तुरंगा को शिव तथा कलंगी को पार्वती का रूप प्रतीक माना गया है। तुकनगीर एवं शाह अली, तू से याद रख लीजिए। तुर्रा कलंगी में तू, तुकनगीर से तू से स्टार्ट हो रहा है और तुर्रा कलंगी में तू से स्टार्ट हो रहा है। तुकनगीर व शाह अली के बाद में मेवाड़ आकर यहाँ अपनी यह विद्या 500 वर्ष पूर्व प्रचलित की। मारवाड़ में इस ख्याल का प्रारंभ सहेड़ू सिंह तुर्रा और हमीद बेग कलंगी के नेतृत्व में हुआ। तो राजस्थान में इसका प्रारंभ हुआ था सहेड़ू सिंह और हमीद बेग। इस ख्याल को बैठकी ख्याल या बैठकी दंगल भी कहते हैं। तुर्रा कलंगी को क्या कहते हैं? बैठकी ख्याल और बैठकी दंगल। लोकनाट्यों में मंच सज्जा नहीं होती, किंतु तुर्रा कलंगी इसका अपवाद है। तुर्रा कलंगी में स्त्री पात्रों की भूमिका पुरुष ही निभाते हैं। सागर सेठ का खेल, रुक्मणी मंगल, राजा हरिश्चंद्र, भक्त पूर्णमल, कृष्ण लीला, रहना मीर, भक्त ध्रुव आदि तुर्रा कलंगी के प्रमुख ख्यालें हैं। तो ये जो ऊपर दी गई है, सागर सेठ का खेल हुआ, रुक्मणी मंगल हुआ, राजा हरिश्चंद्र हुआ, भक्त पूर्णमल हुआ, कृष्ण लीला, रहना मीर, भक्त ध्रुव, ये सारी है इसकी प्रमुख ख्यालें। इसमें चंग नामक लोकप्रिय वाद्य बजाया जाता है। तो तुर्रा कलंगी में कौन सा लोक वाद्य बजाया जाता है? चंग। अगला है तुर्रा कलंगी लोकनाट्य के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है शाह अली और तुकनगीर।
तो तू से ध्यान रख लीजिए, तुर्रा कलंगी और तू से तुकनगीर। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर है। तुर्रा और कलंगी लोक नाट्य में तुर्रा और कलंगी, तुर्रा का अर्थ होता है शिव और कलंगी का अर्थ होता है पार्वती। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, किस ख्याल का मंचन हिंदुओं और मुसलमानों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है? तो कौन सा ख्याल है जो हिंदू और मुसलमानों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है? तो तुर्रा कलंगी ख्याल है ये। अगला है, विख्यात लोक नाट्यकार नानूराम और दुलिया राणा किस ख्याल से संबंधित है? तो नानूराम और दुलिया राणा, नाम ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन लगभग 4 एग्जाम में आया हुआ है अब तक। तो नानूराम और दुलिया राणा ये है शेखावाटी ख्याल से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर 1 याद रखिए, नानूराम और दुलिया राणा। तो शेखावाटी ख्याल है नानूराम द्वारा रचित गायन, वादन और नर्तन तीनों का संप्रेषण मिश्रण है। इसमें गायन भी होता है, वादन भी होता है और नर्तन भी होता है। इसको दुलिया राणा ने इसे चिड़ावी ख्याल के रूप में लोकप्रिय बनाया। तो शेखावाटी ख्याल का ही दूसरा नाम क्या है? चिड़ावा ख्याल। ठीक है। नेक्स्ट है, राजस्थान में लच्छीराम के द्वारा किस ख्याल का प्रवर्तन किया गया? लच्छीराम जी, इनके द्वारा कौन सा ख्याल का प्रवर्तन किया गया? तो कुचामनी ख्याल इनके द्वारा प्रवर्तित किया गया। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, कुचामनी ख्याल। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक है कुचामन सिटी नागौर के लच्छीराम, और लच्छीराम ने गोगा, चुहाड़, मीरामंगल, राव रेणमल आदि ख्यालों की रचना की। इसमें पुरुष पात्र ही स्त्री चरित्र का अभिनय करते हैं। इसमें नर्तक ही गाने को गाते हैं। इसमें ढोल, शहनाई, सारंगी आदि वाद्य यंत्र काम में लिए जाते हैं। उगमराज इस जो ख्याल है इसके प्रसिद्ध खिलाड़ी है। तो कौन है इसके प्रसिद्ध खिलाड़ी? उगमराज। अगला है, कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे? तो कुचामनी ख्याल अपन ने ऊपर पढ़ा है, लच्छीराम थे। नागौर का ख्याल है ये। कुचामनी ख्याल जो है इससे संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो गलत कथन बताना है इसका। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक लच्छीराम है, ये सही है। इसमें पुरुष पात्र ही स्त्री चरित्र का अभिनय करते हैं, ये भी सही है। इसके कलाकार जो है चेतराम, हमीद बेग और ताराचंद प्रमुख है, ये गलत हो जाएगा इसमें। और इसमें नर्तक ही गीत गाते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, मतलब ये कथन इसमें गलत है कुचामनी ख्याल से संबंधित। अगला है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र से अली बख्शी ख्याल संबद्ध है? अली बख्शी ख्याल जो है किस क्षेत्र से संबंध है? तो ये संबंध है अलवर से। अली बख्शी ख्याल, ठीक है, अलवर, अल से ध्यान रख लेना, अलवर। अली बख्शी ख्याल, ये ख्याल जो है अलवर जिले में प्रचलित है। इस शैली के प्रवर्तक है अली बख्शी जी। अगला है, हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के किन क्षेत्रों में प्रसिद्ध है? हेला ख्याल है दौसा और सवाई माधोपुर क्षेत्र में। तो हेला ख्याल कहाँ का प्रसिद्ध है? दौसा, सवाई माधोपुर का। यह हेला ख्याल है दौसा, करौली और सवाई माधोपुर जिलों में फेमस है। लंबी टेर देना इसकी विशेषता है, जिसे हेला देना कहते हैं। लंबी टेर आती है इसके अंदर, और इसमें वाद्य यंत्र जो बजाया जाता है उसका नाम है नौबत। नेक्स्ट है, गोमा मीणा, कालू कीर, कान गुजरी, मिरियावड़ और नाहर, ये कौन है मतलब? तो ये छोटी नाटिकाएं हैं और जिनका मंचन गौरी उत्सव में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। गोमा मीणा, कालू कीर, कान गुजरी, मियावड़ और नाहर, ये सब क्या है? छोटी नाटिकाएं हैं और इनका मंचन है गौरी उत्सव में किया जाता है। गौरी की बात कर लेते हैं। ये राजस्थान का सबसे प्राचीन लोकनाट्य है और इसे क्या कहते हैं? गौरी को लोक नाट्यों का मेरु नाट्य भी कहा जाता है। गौरी जो है इसको क्या कहा जाता है? लोक नाट्यों का मेरु नाट्य। संपूर्ण भारत का यह एकमात्र दिन में प्रदर्शित होने वाला अरावली क्षेत्र के भीलों का प्रमुख लोक नाट्य है। ठीक है, ये दिन में होता है। कौन सा? गौरी। और इसको क्या कहते हैं? लोक नाट्यों का मेरु नाट्य। गोमा मीणा, कालू कीर, कान गुजरी, मियावड़ और नाहर इसकी प्रमुख छोटी नाटिकाएं हैं जिनका मंचन गौरी उत्सव में किया जाता है। गौरी का मूल कथानक शिव और भस्मासुर से संबंधित है। तो गौरी संबंधित है शिव और भस्मासुर से। इसका नायक जो है राय बुढ़िया होता है, जो शिव और भस्मासुर का प्रतीक है। नायक कौन है? राय बुढ़िया। राय बुढ़िया की वेशभूषा विशिष्ट होती है। कुटकुड़िया इस नाट्य का सूत्रधार है।
भील अपने आराध्य देव है बुढ़िया जिसको बोलते हैं शिव। इसकी आराधना में इसे बगैर पारिश्रमिक के वहीं प्रस्तुत करते हैं जहाँ उनके गांव की कोई लड़की ब्याही गई हो। ठीक है। गौरी नृत्य के अंदर झामट्या पात्र लोक भाषा में कविता बोलता है और खड़क्या 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 इसको खड़कड़िया इसको दोहराता है और बीच बीच में जोकर का काम भी करता है। इसके सभी पात्र जो है खेला कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इसके सभी पात्र खेला कहलाते हैं। मुख्य रूप से सावन भादों में लगभग 40 दिनों तक ये लोकनाट्य जो है सुबह से शाम तक चलता रहता है। मतलब ये 40 दिनों तक चलता है और लोक नाट्यों का ये मेरु नाट्य भी है। अगला है राजस्थान का कौन सा लोक नाट्य मेरु नाट्य के नाम से जाना जाता है? तो ये है गौरी, ऑप्शन नंबर 3। गौरी एक लोक नाट्य है जो किस पर आधारित है? तो शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है गौरी लोक नाट्य। अगला है झामट्या पात्र जो है लोक भाषा में कविता बोलता है और खड़कट्या इसको दोहराता है और बीच बीच में जोकर का काम करता है। तो पात्र झामट्या और खड़क्या किससे संबंधित है? खड़कट्या ये संबंधित है गौरी नृत्य से। तो ऑप्शन नंबर 3। मेवाड़ क्षेत्र का कौन सा लोक नाट्य है जो सावन भादो मास में 40 दिन तक चलता है? तो 40 दिन तक अभी हमने पढ़ा है गौरी नृत्य चलता है। अगला है मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का लोक नाट्य कौन सा है? तो भील जाति कौन सा लोक नाट्य करती है? तो गौरी। गौरी जो है संपूर्ण भारत का एक दिन में प्रदर्शित होने वाला अरावली क्षेत्र के भीलों का जो है प्रमुख लोक नाट्य है। गौरी नृत्य भीलों का सामाजिक एवं धार्मिक नृत्य है। इस नृत्य का जो प्रचलन है डूंगरपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर और सिरोही क्षेत्रों में है। ठीक है। कहाँ कहाँ पर है? डूंगरपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर और सिरोही क्षेत्रों के अंदर है गौरी जो है लोक नाट्य का प्रचलन। अगला है चार बेंत जो है राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है। ये कहाँ की प्रसिद्ध है? चार बेंत। तो चार बेंत प्रसिद्ध है टोंक की, तो याद रखिए। चार बेंत राजस्थान के टोंक नगर में प्रचलित संगीत दंगल रूपी लोकनाट्य विद्या है। इसमें परंपरागत वाद्य बजाकर कव्वालों की भांति भावावेश में घुटनों के बल खड़े होकर गीत गाए जाते हैं, घुटनों के बल होकर। ये शैली जो है टोंक के नवाब फैजुल्ला खां के समय अब्दुल करीम खां व खलीफा करीम खां निहंग से प्रारंभ की। मूलतः चार बेंत पठानों की विद्या है। ठीक है, पठानों की विद्या है चार बेंत। चार बेंत में ढपली ही मुख्य वाद्य यंत्र होता है। ढपली क्या होता है? मुख्य वाद्य यंत्र के रूप में होता है चार बेंत के अंदर। अगला है गोपी जी भट्ट किस लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं? गोपी जी भट्ट तमाशा के हैं, स्वांग के हैं, रम्मत के हैं, ये किसके हैं? तो ये तमाशा के हैं गोपी जी भट्ट। तो गोपी जी भट्ट जो है लोकनाट्य का आरंभ जो जयपुर के भूतपूर्व शासक थे प्रताप सिंह के समय में हुआ। यह जयपुरी ख्याल व ध्रुपद गायकी का सम्मिलित रूप है। तो किस किस का सम्मिलित रूप है? ये जयपुरी ख्याल और ध्रुपद गायकी दोनों का मिक्स कर देंगे तो ये बन जाएगा तमाशा। गोपी जी भट्ट, गोपी कृष्ण भट्ट, वासुदेव भट्ट, गोपीचंद और हीर रांझा के रचयिता है। ये वासुदेव भट्ट गोपीचंद और हीर रांझा के रचयिता। और एक है बंशीधर भट्ट आदि ने इस लोक नाट्य को जो है फेमस बनाया। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी लोक संगीत एवं नृत्य शैली केवल मात्र जयपुर से संबंधित है? तुर्रा कलंगी है, स्वांग है, या तमाशा है, या नौटंकी है? तो तमाशा है जो केवल कहाँ से संबंधित है? जयपुर से। अगला है नौटंकी एवं रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय है? तो नौटंकी और रामलीला जो है ये तो पूर्वी भाग में ज़्यादा फेमस है। अगला है नौटंकी जो है राजस्थान के पूर्वी जिले जैसे अलवर हुआ, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर और करौली, इसमें नौटंकी फेमस है ना। यह लोकनाट्य मेलों, उत्सवों और त्योहारों पर होता है। इस लोकनाट्य के मुख्य विषय राजा हरिश्चंद्र हुआ, लैला मजनू, नल दमयंती, रूप बसंत और भर्तरी है। कौन कौन से है? राजा हरिश्चंद्र, लैला मजनू, नल दमयंती, रूप बसंत और भर्तरी। राजस्थान में नौटंकी का प्रचलन जो है वो डीग निवासी श्री भूरीलाल जी ने किया था। नौटंकी में 9 प्रकार के वाद्यों का प्रयोग किया जाता है। गुलालबाई, कृष्णा कुमारी, कमलेश, लता, आशा की नौटंकी जो है पार्टियां प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है जिस क्षेत्र में नौटंकी सर्वाधिक लोकप्रिय है वह कौन सा है? तो जिस क्षेत्र में नौटंकी सर्वाधिक लोकप्रिय वह है भरतपुर। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा।
अगला है गुलालबाई और कृष्णा कुमारी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुलालबाई और कृष्णा कुमारी ये प्रसिद्ध है नौटंकी लोकनाट्य के लिए। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, नौटंकी लोकनाट्य। राजस्थान में भवाई नाट्य के जन्मदाता कौन थे? तो भवाई के थे बाघाजी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर याद रख लीजिए, बाघाजी थे भवाई के। भवाई लोकनाट्य की बात करें तो भवाई जो है मुख्यतः गुजरात का लोकनाट्य है। ठीक है, भवाई जो है कहाँ का है? गुजरात का है। जयपुर संभाग में गुजरात के सीमावर्ती इलाकों में भवाई जाति के द्वारा किया जाने वाला लोकनाट्य है जो अब व्यावसायिक रूप धारण कर चुका है। ये भवाई लोकनाट्य क्या है? एक तरीके से व्यावसायिक रूप अब धारण कर चुका है। इसमें संगीत पर कम ध्यान दिया जाता है जबकि करतब अधिक दिखाए जाते हैं। इसमें कलाकार सिर पर कई मटके रखकर नृत्य करता है, जिसमें मुख्य पात्र को क्या कहते हैं? सगाजी या सगीजी कहा जाता है। मुख्य पात्र जो होता है उसको क्या बोलते हैं? सगाजा सगीजी। इसमें पात्र जो है मंच पर आकर परिचय नहीं देते हैं और इसके जन्मदाता बाघाजी जाट केकड़ी अजमेर वाले हैं। तो भवाई के जो गुजरात से संबंधित है इसके कौन है जन्मदाता? बाघाजी जाट केकड़ी अजमेर के। शांता गांधी के द्वारा लिखे गए नाटक है जसमा ओडन जिसको हम बोलते हैं। इस पर आधारित भवाई लोकनाट्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय हुआ। भवाई लोकनाट्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना जो है श्रेष्ठा सोनी को, ये है भवाई नाट्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना श्रेष्ठा सोनी, नाम याद रख लीजिए। इनको लिटिल वंडर की उपाधि प्राप्त है। तो किसको है लिटिल वंडर की उपाधि प्राप्त? तो श्रेष्ठा सोनी को प्राप्त है और ये भवाई नाट्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। ठीक है, इसका जन्मदाता माना जाता है बाघाजी जाट जो कि केकड़ी अजमेर के हैं। प्रमुख पात्र है सगाजा और सगीजी और ये जो है गुजरात का है मुख्यतः लोकनाट्य। अगला है कौन सा नाटक जो है भवाई शैली में लिखा गया है जो राजस्थान में प्रसिद्ध है? तो अभी हमने पढ़ा था जसमा ओडन है, ये नाटक जो है भवाई शैली में लिखा गया है। भवाई शैली के अंदर क्या दिखाए जाते हैं? करतब अधिक दिखाए जाते हैं। अगला है एक पारंपरिक लोकनाट्य जसमा ओडन को मंचीय प्रस्तुति के लिए पुनर्रचित किया किसने किया? पुनर्रचित किया शांता गांधी जी ने। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, शांता गांधी। अगला है शांता गांधी द्वारा रचित नाटक जसमा ओडन किस गायन शैली में विश्व के कई देशों में मंचित किया जा चुका है? तो कौन सा है ये जसमा ओडन किस गायन शैली में है? तो ये है भवाई शैली के अंदर। अगला है लोकनाट्य के रूप में पाबूजी की फड़ अत्यंत लोकप्रिय है। तो पाबूजी कौन है? पाबूजी है लोकनायक, ऑप्शन नंबर 2 लोकनायक या लोक देवता जिसको कह सकते हैं। लोक देवता पाबूजी ऊँटों के देवता के रूप में जाने जाते हैं। ये मान्यता है कि ऊँट जब अस्वस्थ होता है तो इनकी मनौती मांगने पर वह स्वस्थ हो जाता है। कहा जाता है कि मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय किसको है? पाबूजी को है। मारवाड़ में जो ऊँट लाए वो ऊँट के स्वस्थ होने पर भोपियों के द्वारा पाबूजी की फड़ रावण हत्ता वाद्य के साथ गाई जाती है। तो रावण हत्ता वाद्य के साथ किसकी फड़ गाई जाती है? तो ये गाई जाती है पाबूजी की। नेक्स्ट है पाबूजी की फड़ में भोपा के द्वारा प्रयोग किए जाने वाला लोकवाद्य कौन सा है? तो ये है रावण हत्ता, ऑप्शन नंबर 1। राजस्थान का कौन सा जिला फड़ चित्रांगन के लिए फेमस है? फड़ चित्रांगन इसके लिए फेमस कौन सा जिला है ये बताना है। तो ये है भीलवाड़ा जिला। तो ऑप्शन नंबर 1 उत्तर हो जाएगा फड़ चित्रांकन के लिए। और भीलवाड़ा के श्रीलाल जोशी है, इनको फड़ चित्रकला को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। फड़ चित्रांकन को किसने दिलाई है? भीलवाड़ा के हैं श्रीलाल जोशी इन्होंने। नेक्स्ट है भीलवाड़ा के निवासी श्रीलाल जोशी किस कला से संबंधित है? तो ये फड़ चित्रकला से संबंधित है भीलवाड़ा से। नेक्स्ट है राजस्थान का बहुरूपिया कला विश्व के अनेक राष्ट्रों में प्रदर्शित करने वाले थे। बहुरूपिया आपने देखा होगा गांव में। बहुरूपिया कला विश्व के अनेक राष्ट्रों में प्रदर्शित करने वाले थे जानकी लाल, याद रखिए इनका नाम बहुरूपिया। स्वांग जो है राजस्थानी लोकनाट्य की महत्वपूर्ण विद्या है जिसमें किसी प्रमुख पौराणिक ऐतिहासिक चरित्र या देवी देवताओं की नकल करके उसके अनुरूप अभिनय किया जाता है। स्वांग रचने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? बहुरूपिया कहते हैं। राजस्थान के जानकी लाल भांड जो है बहुरूपीय कलाकार के रूप में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। नेक्स्ट कौन सा राजस्थान की लोकनाट्य या नृत्य शैली नहीं है?
तो लोक नाट्य या नृत्य शैली कौन सा नहीं है बताना है। तो ये है ढाडी। ढाडी नहीं है लोक नाट्य, बाकी सब है। स्वांग भी है, रम्मत भी है और ख्याल भी है। ढाडी क्या है? जैसलमेर बाड़मेर में ये कलाकार अधिक संख्या में बसे हुए हैं। इन कलाकारों को अब बोलते हैं मांगणियार। इनका पुराना नाम क्या है? ढाडी, और अब बोलते हैं इनको मांगणियार। ये चिकारा, सारंगी, कमायचा लोकवाद्य बजाते हैं और इनकी स्त्रियां गाती है लेकिन नाचती नहीं है। तो ये कौन सी है? मांगणियार के कलाकार है ढाडी। अगला है निम्नलिखित में से राजस्थान की लोकप्रिय तार कठपुतली कौन सी है? तार कठपुतली कौन सी है लोकप्रिय है ये? तो ये है कठपुतली है, ठीक है। कठपुतली नृत्य जो है नट जाति के द्वारा किया जाता है और इसमें कठपुतली नचाने वाला नट अपने हाथ में डोरियों का गुच्छा थामकर नृत्य का संचालन करता है। कठपुतली नाट्य के प्रदर्शन के दौरान महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है कठपुतली, ठीक है। प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को विश्व कठपुतली दिवस भी मनाया जाता है। तो विश्व कठपुतली दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। कठपुतली लोक नाट्य के लिए भरतपुर क्षेत्र जो है वो फेमस है। कौन सा क्षेत्र है? भरतपुर क्षेत्र। पिरचैल जैसे विद्वान का कहना है कि विश्व की समस्त पुतलियों का उद्गम स्थल भारत है। भारत में कठपुतली कला की 7 शैलियाँ हैं। कठपुतली कला की कितनी शैलियाँ हैं? भारत के अंदर 7 शैलियाँ हैं। इनमें से राजस्थान की सूत्र संचालित पुतलियाँ, दक्षिण भारत की बम्बोलोटम पुतलियाँ, आंध्र की छाया एवं काष्ठ पुतलियाँ, बंगाल की छड़ आदि पुतलियाँ प्रमुख है। कौन कौन सी है? राजस्थान की सूत्र संचालित पुतलियाँ हैं, दक्षिण भारत की बम्बोलोटम पुतलियाँ हैं, आंध्र प्रदेश की छाया और काष्ठ पुतलियाँ हैं। ये है सारी। नेक्स्ट है राजस्थान में चार वेद कला का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो ये है अब्दुल करीम खान, इनका नाम है। इनको माना जाता है चार वेद कला का प्रवर्तक। तो राजस्थान के टोंक नगर में प्रचलित संगीत दंगल रूपी लोकनाट्य विद्या है ये शैली जो है टोंक के नवाब फैजुल्ला खां के समय अब्दुल करीम खां एवं खलीफा करीम खान निहंग ने प्रारंभ की। मूलतः चार वेद जो है पठानों की विद्या है। किसकी विद्या है ये? पठानों की। चार वेद कव्वाली के समकक्ष मानी जा सकती है। चार वेद में ढपली ही मुख्य वाद्य यंत्र होता है। तो चार वेद में वाद्य यंत्र की बात करें तो क्या होता है? ढपली। नेक्स्ट है निम्न को सम्मिलित करना है, कुचामन ख्याल, शेखावाटी ख्याल, रम्मत और तमाशा। तो कुचामन ख्याल के जो है कौन है? कुचामन ख्याल के हमने पढ़ा था लच्छीराम है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। और तो 1 से स्टार्ट आई, तो हम इसका देख लेते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। कुचामन ख्याल लच्छीराम का। शेखावाटी ख्याल की बात करें तो ये इसके प्रवर्तक है दूलिया राणा। रम्मत के हैं तेज कवि जैसलमेरी और तमाशा के हैं बंशीधर भट्ट। याद रखना है तमाशा के कौन है? बंशीधर भट्ट। रम्मत के कौन है? तेज कवि जैसलमेरी। और शेखावाटी के हैं दूलाराम। अगला है किस कलाकार ने गोपीचंद एवं हीर रांझा तमाशा प्रारंभ किया था? तो गोपीचंद और हीर रांझा तमाशा प्रारंभ किया था किसने? तो वासुदेव भट्ट जी थे इनका नाम। इस लोकनाट्य का आरंभ जैसलमेर जयपुर के भूतपूर्व शासक थे प्रताप सिंह के समय में हुआ। जैसलमेरी ख्याल और ध्रुपद गायकी का सम्मिलित रूप है ये। और जयपुर के तमाशे किसी न किसी लोकोत्सव से जुड़े हुए हैं। जैसे होली के दिन जोगी जोगन का तमाशा होता है, होली के दूसरे दिन हीर रांझा, चैत्र की अमावस्या को गोपीचंद की प्रस्तुति और शीतलाष्टमी के दिन होता है जुट्ठन मियाँ, इसका तमाशा खेला जाता है। बंशीधर भट्ट जो है इनको बोलते हैं दानी शिरोमणि, बंशीधर भट्ट नाम है इनका। इनके द्वारा रचित तमाशों में पठान, कान गुजरी, रसीली तंबोलन, हीर रांझा, जोगी जोगन, लैला मजनू, छैला पनिहारिन, छुट्टन मियाँ आदि प्रमुख है। गोपी जी भट्ट की बात करें तो गोपी कृष्ण भट्ट, वासुदेव भट्ट आदि ने इस लोक नाट्य को जो है लोकप्रिय बनाया। कौन कौन है? गोपी जी भट्ट, गोपी कृष्ण भट्ट, वासुदेव भट्ट, ठीक है। वासुदेव भट्ट किसके रचयिता है? गोपीचंद और हीर रांझा के। इन्होंने इस लोकनाट्य को लोकप्रिय बनाया है। और इसमें काव्यात्मक संवाद खुले रंगमंच पर होता है जिसे अखाड़ा कहा जाता है। अखाड़ा कहा जाता है और इसमें काव्यात्मक संवाद होता है, ठीक। नेक्स्ट है
कि रंगमंच और उनके क्षेत्रों को आपको सम्मिलित करना है। रम्मत, तमाशा, भवाई और गवरी है एक तरफ है मेवाड़, जयपुर और गुजरात राज्य से सटे क्षेत्र, और बीकानेर और जैसलमेर। तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि गवरी जो है वो मेवाड़ का है, तो डी के अंदर क्या आ जाएगा, एक नंबर आ जाएगा। रम्मत कहाँ का फेमस है, तो रम्मत है बीकानेर और जैसलमेर का, तो पहले में 4 ऑप्शन हो जाएगा। तमाशा है जयपुर का फेमस, और भवाई जो है, भवाई हमने पढ़ा था गुजरात का है, तो गुजरात का, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 4 2 3 1। अगला है नौटंकी, रम्मत, तमाशा और तुर्रा कलंगी। ये एक तरफ है और इनके क्षेत्र है इधर मेवाड़, बीकानेर, जैसलमेर, जयपुर और धौलपुर भरतपुर। तो अभी हमने देखा था नौटंकी तो कहाँ की फेमस है, धौलपुर और भरतपुर की है। रम्मत बीकानेर और जैसलमेर की है, तो बीकानेर हो जाएगा। तमाशा जयपुर का है, तो जयपुर हो जाएगा। और तुर्रा कलंगी मेवाड़ की है, तो ये मेवाड़ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नौटंकी धौलपुर भरतपुर की, रम्मत है बीकानेर की, तमाशा जयपुर की और तुर्रा कलंगी है मेवाड़ की। नेक्स्ट टॉपिक है अब लोक, संत और संप्रदाय। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुणोपासक नहीं है? निर्गुणोपासक कौन सा संप्रदाय नहीं है? तो नाथ संप्रदाय नहीं है जो निर्गुणोपासक है। जसनाती है, दादू और रामस्नेही, तीनों जो है ये है निर्गुण के उपासक है। ठीक है, तो उपासना पद्धति के आधार पर संप्रदायों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। एक तो है निर्गुण और एक है सगुण। तो निर्गुण में जो है ईश्वर को ये निराकार मानते हैं, और निर्गुण परम सत्ता मानकर उसकी भक्ति करते हैं। ये लोग मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, निर्गुण भक्ति के उपासक। मुख्यतः विष्णु ही आते हैं इसमें, जसनाती आते हैं, दादूपंथी आते हैं, परनामी, रामस्नेही, निरंजनी, लालदासी और कबीरपंथी संप्रदाय इसमें शामिल है। अब इसके विपरीत है सगुण, जो कि मूर्ति पूजा करते हैं, और ये ईश्वर को सर्वस्व मानकर ईश्वर के मूर्त रूप की पूजा और उसकी आराधना की जाती है। इसमें है रामानुज, रामानंदी, निम्बार्क, वल्लभ, गौड़ीय, नाथ, पाशुपत, निष्कलंकी, मीरादासी और चरणदासी आदि संप्रदाय मुख्य रूप से आते हैं। ये है सगुण संप्रदाय से संबंधित। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? तो रामदासी संप्रदाय की बात करें तो ये सगुण भक्ति का है, बाकी सब दादूपंथी हुआ, निरंजनी हुआ और जसनाती हुआ, ये जो संप्रदाय है वो निर्गुणी है मतलब। अगला है सापुरा भीलवाड़ा में जिस संप्रदाय की पीठ स्थित है, तो रामस्नेही संप्रदाय की पीठ स्थित है सापुरा भीलवाड़ा के अंदर। इसकी प्रधान पीठ सापुरा भीलवाड़ा के संस्थापक है रामचरण जी। इनका नाम ध्यान रखिएगा, रामचरण जी। इनका जन्म टोंक में डिग्गी का 16 ग्राम। रामस्नेही संप्रदाय की अन्य शाखाएं एवं संस्थापक है रेण शाखा के संत दरियाव जी, और सिंगवल शाखा इसके है हरि रामदास जी, और खेड़ापा शाखा के हैं संत रामदास जी। तो ये सभी शाखाओं के आपको याद रखने हैं। तो प्रधान पीठ तो सापुरा में है और इसके हैं रामचरण जी। ठीक है, और रेण शाखा के हैं संत दरियाव जी, सिंगवल शाखा के हैं हरि रामदास जी, और खेड़ापा शाखा के हैं संत रामदास जी। तो ऐसे याद रख लीजिए, रामचरण जी, संत दरियाव जी, हरि रामदास जी और रामदास जी। रामस्नेही संप्रदाय की सापुरा शाखा के संस्थापक कौन थे? तो अभी हमने पढ़ा रामचरण जी। रामस्नेही संप्रदाय के प्रमुख पीठ स्थित कहाँ है? तो सापुरा भीलवाड़ा में है, जहाँ पर फूलडोल उत्सव मनाया जाता है। तो सापुरा भीलवाड़ा हो जाएगा इसका सही उत्तर। संत दरियाव जी रामस्नेही संप्रदाय की किस शाखा के प्रवर्तक थे? दरियाव जी की बात करें तो ये रैण शाखा के हैं। तो आपको याद रखना है रैण शाखा के कौन है? दरियाव जी। तो ये वापस रिपीट है, दरियाव जी है इसका आंसर। सुमेलित करना है सिंगतल, रैण, खेड़ापा और सापुरा। तो सापुरा के तो संत रामचरण जी है, और रैण शाखा के अभी हमने पढ़े दरियाव जी। इसके बाद में जो है सिंगतल के हैं संत
हरिराम जी। और खेड़ापा की बात करें तो ये है संत रामदास जी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। सिंगथल के हैं संत रामदास हरिरामदास जी, के रेण के हैं संत दरियाव, खेड़ापा के हैं संत रामदास और शाहपुरा के हैं संत रामचरण। अगला है राम स्नेही संप्रदाय की सिंगतल शाखा, अभी हमने पढ़ा है। सिंगतल शाखा के हैं हरिराम दास जी। ठीक है। राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण कहाँ पैदा हुए थे? तो शाहपुरा। राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक रामचरण जी का जन्म हुआ था सोडा डिग्गी के अंदर, और इसकी जो पीठ है वो कहाँ पर स्थित है? शाहपुरा भीलवाड़ा में। अगला है राम स्नेही संप्रदाय अपना फूलडोल उत्सव किस स्थान पर मनाते हैं? तो शाहपुरा के अंदर मनाते हैं फूलडोल उत्सव। तो भीलवाड़ा के अंदर है ये। होली के दूसरे दिन फूलडोल उत्सव मनाया जाता है। और चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से पंचमी तक इसका आयोजन किया जाता है। कब से कब तक? चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से लेके पंचमी तक। नेक्स्ट है फूलडोल उत्सव मनाया जाता है परनामी पंथ के द्वारा, वल्लभ पंथ के द्वारा, राम स्नेही पंथ के द्वारा या सतनाम पंथ के द्वारा? तो ये मनाया जाता है राम स्नेही पंथ के द्वारा फूलडोल उत्सव। नेक्स्ट है शाहपुरा का फूलडोल मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? तो फूलडोल मेला जो है वो चैत्र मास के अंदर आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। पर्यावरण चेतना जैसी आधुनिक शब्दावली का महत्व बहुत पहले ही किस संत ने जान लिया था? तो पर्यावरण चेतना की शब्दावली का जो है ये जान लिया था जम्बू जी ने। जम्बो जी या जिनको जम्बेश्वर कहते हैं, इनका जन्म है नागौर जिले के पीपासर गांव में हुआ, और इनका जन्म हुआ भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन विक्रम संवत 1508 को। पंवार वंशीय राजपूत लोहट और हंसा देवी के यहाँ इनका जन्म हुआ। जम्बू जी का जन्म कहाँ हुआ? पीपासर गांव में। गुरु है इनके गोरखनाथ, और पर्यावरणीय वैज्ञानिक है ये। ठीक है। जम्बो जी गहला उपनाम के से प्रसिद्ध ये संत जो है श्री कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। इनका उपनाम है ये गहला। इन्होंने जाम्ब सागर की रचना की है, जम्ब संहिता, बिश्नोई धर्म प्रकाश, जम्बवाणी आदि ग्रंथों की रचना की। इनके ग्रंथ जम्ब सागर में कितने उपदेश है? 29 उपदेश भी याद रखिए, और 120 शब्दों का संग्रह है इसमें। तो 29 तो उपदेश है और 120 संग्रह है किसके अंदर? जम्ब सागर के अंदर। लालासर गांव में इनका निधन हुआ था। पीपासर में तो इनका जन्म हुआ और लालासर में निधन हो गया। संत जम्बो जी का जन्म स्थान कौन से जिले में है? तो जन्म स्थान है नागौर जिले के पीपासर गांव में। निम्न में से किसने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी? तो जम्बो जी ने ली थी गुरु गोरखनाथ से। किस लोक देवताओं को माता पिता का नाम हंसा देवी और लोहट जी था? तो ये था जम्बो जी के माता पिता का नाम हंसा देवी और लोहट जी। नेक्स्ट है हरे वृक्षों की रक्षा के लिए किस संप्रदाय को जाना जाता है? तो बिश्नोई संप्रदाय को जाना जाता है हरे वृक्षों की रक्षा के लिए। जम्बो जी के अनुयायी किस रूप में जाने जाते हैं? तो बिश्नोई के रूप में जाने जाते हैं जम्बो जी। जम्बो जी ने 1585 ईस्वी में बीकानेर के संथावल धोरा नामक स्थान पर बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की। तो कब की थी ये? 1485 ईस्वी में। 29 नियम मानते हैं और इसके कारण इनको बिश्नोई संप्रदाय कहते हैं। 120 इसमें शब्द है। नेक्स्ट है जम्बो जी ने संभाथल धोरा बीकानेर में बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की। तो कितने नियम मानते हैं ये? तो 29 नियम मानते हैं। जम्बो जी के 29 नियमों का पालन करने वाले कौन कहलाए? तो बिश्नोई कहलाए। बिश्नोई निम्नलिखित में से किसकी पूजा करते हैं? तो ये जम्बो जी की पूजा करते हैं। किस समाज सुधारक ने अपने शिष्य से 29 नियमों का पालन करने के लिए जोर दिया? तो जम्बो जी ने दिया 29 नियमों का पालन करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन बिश्नोई संप्रदाय का संस्थापक था? तो जम्बो जी थे। तो ऑप्शन नंबर 3। संभाथल धोरा कहाँ स्थित है? तो बीकानेर के अंदर स्थित है संभाथल धोरा, जहाँ पर 1485 में इन्होंने जम्बो जी ने स्थापना करी किसकी? बिश्नोई समाज की, संप्रदाय की। अगला है संत जम्बो जी को समाधिस्थ कहाँ किया गया? तो मुकाम के अंदर इनको समाधिस्थ किया गया। बिश्नोई संप्रदाय की प्रमुख पीठ जम्बो जी का समाधि स्थल मुकाम कहाँ है? तालवाड़ नोखा बीकानेर के अंदर स्थित है ये मुकाम। जाम्बा फलोदी जोधपुर
रामड़ावास पीपाड़ जोधपुर एवं जागुल बीकानेर इस संप्रदाय के अन्य तीर्थ स्थल है। जाम्बोजी के मंदिर एवं साथरियों में जो है किसी प्रकार की मूर्ति नहीं होती है, यहाँ पर मूर्ति नहीं होती है इसमें, ठीक है। लोहावट में पैर के निशान है, केवल लोहावट के अंदर। मुकाम प्रसिद्ध है किसके लिए? बिश्नोइयों के लिए प्रसिद्ध है। संत जसनाथ जी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन बताना है। तो जन्म 1482 में बीकानेर के कतरियासर में हुआ जसनाथ जी का, सही है ये। कतरियासर में इन्होंने 12 वर्ष तक साधना की, ये गलत है इसमें। 1506 में इन्होंने कतरियासर में समाधि ले ली और इनके जो उपदेश है सिंधु धड़ा और कोंडा नामक ग्रंथ में संग्रहित है। 2 ग्रंथ है, सिंधु धड़ा और कोंडा। तो ये 2 ऑप्शन इसमें सही है, मतलब ये गलत है कथन, और आंसर आपका 2 है। संत जसनाथ जी का जन्म हुआ 1482 में और विक्रम संवत 1539 में, मतलब बीकानेर जिले के कतरियासर गांव में हमीर जी जाट और रूपादी के यहाँ कार्तिक शुक्ल एकादशी को उनका जन्म हुआ। जम्बोजी के समकालीन संत जसनाथ जी के गुरु गोरखनाथ थे, ठीक है। जम्बोजी के समकालीन संत जसनाथ जी के गुरु कौन थे? गोरखनाथ थे। इनसे प्रभावित होकर दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी ने इन्हें कतरियासर में समाधि दी और यहाँ के गोरख मालिया नामक स्थान पर इन्होंने 12 वर्ष तक, कौन सी स्थान पर की है? गोरख मालिया नामक स्थान पर, और 12 वर्ष तक इन्होंने तपस्या की। इन्होंने कतरियासर में जीवित समाधि ली 1506 में और इस संप्रदाय का इसको मुख्य धाम माना जाता है। इन्होंने ज्ञान मार्गी जसनाती सिद्ध संप्रदाय का प्रवर्तन करके उनके लिए 36 नियम निर्धारित किए। तो बिश्नोई तो मानते हैं 29 नियम और जसनाती मानते हैं 36 नियम। जसनाती संप्रदाय की स्थापना की किसने? तो इसका आंसर याद रखिए, किसने की है जसनाती संप्रदाय की? तो जसनाथ जी ने, ऑप्शन में आंसर है ही नहीं ऑप्शन, तो ये गलत है। नेक्स्ट है सिंबुदड़ा और कोंडा ग्रंथों में किस संप्रदाय के उपदेश है? सिंबुदड़ा और कोंडा, तो इसमें है जसनाती संप्रदाय के उपदेश समाहित है। अगला है जसनाती संप्रदाय की उत्पत्ति किस रियासती राज्य से हुई है? तो इसकी हुई है रियासती राज्य बीकानेर से उत्पत्ति हुई है जसनाती संप्रदाय की उत्पत्ति। अगला है जसनाती संप्रदाय के नियमों की संख्या है 36 और बिश्नोई के हैं 29। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जसनाती संप्रदाय का मुख्य केंद्र है? मुख्य केंद्र बताना है जहाँ पर इन्होंने समाधि ली, कतरियासर बीकानेर। राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर के कतरियासर से समाधि था? तो ये है जसनाथ जी, तो ऑप्शन नंबर बी। लिखमादेसर, पुंडरासर और मालासर किस संप्रदाय की उपपीठें हैं? लिखमादेसर, पुंडरासर और मालासर ये है जसनाती संप्रदाय की उपपीठें हैं। जसनाती संप्रदाय की बात कर लेते हैं तो कतरियासर में स्थित है प्रमुख पीठ। इसके अलावा इनके शिष्यों ने कई स्थानों पर इस संप्रदाय की थान या उपपीठ जिसको हम बोलते हैं ये स्थापित की है। तो जैसे बमलू गांव है, यहाँ पर हारोजी के द्वारा स्थापित। लिखमादेसर में हासोजी के द्वारा स्थापित। पुंडरासर में हालोजी या पालोजी के द्वारा स्थापित। मालासर में टोडरजी द्वारा स्थापित। पांचला सिद्ध में बोयत जी द्वारा स्थापित। और इन पीठों को गादी या गद्दी पर बैठने वाले प्रमुख संत सिद्ध कहलाते हैं, ठीक। जो गद्दी पर बैठते हैं वो क्या कहलाते हैं? सिद्ध कहे जाते हैं। नेक्स्ट है बमलू, लिखमादेसर, पांचला सिद्ध किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ये बमलू, लिखमादेसर और पांचला ये संबंधित है जसनाती संप्रदाय से संबंधित। नेक्स्ट है लालनाथ जी, चोखनाथ जी और सवाईदास जी संत किस संप्रदाय से संबंधित है? तो लालनाथ जी, चोखनाथ जी और सवाईदास संत जो है जसनाती संप्रदाय से संबंधित है। जसनासी जो है जाट के प्रारंभिक अनुयायियों में झारोजी और जियोजी प्रमुख थे, ठीक है। और लालनाथ जी, चोखनाथ जी और सवाईदास जी आदि संप्रदाय के प्रमुख संत थे। कौन कौन से? लालनाथ जी, चोखनाथ जी और सवाईदास जी। मध्यकालीन मेवात के लिए प्रसिद्ध संत बताने कौन है?
मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत ये है लालदास जी। दुलोत गोत्र के मतलब मुसलमान लकड़हारे संत लालदास जी का जन्म हुआ 1540 ईस्वी में, और ये हुआ इनका जन्म अलवर जिले के धौलीदू नामक स्थान पर। इनके पिता थे चांदमल और माता समदा, और गुरु थे गदन चिश्ती। इनकी मृत्यु भरतपुर रियासत के नगला नामक स्थान पर हुई, तथा इनकी समाधि जो है शेरपुर अलवर में है। समाधि कहाँ है? शेरपुर अलवर में। गदन चिश्ती की प्रेरणा से लालदासी संप्रदाय की स्थापना की। इसकी प्रधान पीठ है नगला भरतपुर में। कहाँ पर स्थित है? नगला भरतपुर में। अलवर व भरतपुर जिले की मेव जाति में इसकी अधिक मान्यता है। सांप्रदायिक सद्भावना के प्रतीक लालदास जी मुसलमान होते हुए भी राम भक्त थे, और इन्होंने ईश्वर को राम नाम से पुकारा। ईश्वर को किसके नाम से? राम नाम से इन्होंने पुकारा है। निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के अनुयायी मेव है? मेव भी है, तो मेव कौन कौन है? तो लालदासी संप्रदाय के हैं। ठीक है, लालदासी संप्रदाय के अनुयायी है मेव। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वैष्णव संप्रदाय नहीं है? तो लालदासी संप्रदाय नहीं है, वैष्णव संप्रदाय। बाकी निम्बार्क है, वल्लभ है और निष्कलंक है। नेक्स्ट है, संत लालदास के लिए अच्छी तरीके से जाने जाते हैं। किसके लिए जाने जाते हैं? तो सांप्रदायिक सद्भावना के लिए जाने जाते हैं संत लालदास जी। तो ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित संतों में से कौन जन्म से मुसलमान थे? तो लालदास जी थे जन्म से मुसलमान। धौलीदू ग्राम किस संप्रदाय से संबंधित है? धौलीदू अलवर का है ये एक गांव, और ये है कहाँ का, कौन से लालदास जी संप्रदाय से संबंधित है? नगला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है? तो नगला पीठ भी लालदासी संप्रदाय से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। अगला है, चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ बतानी है, कहाँ है? तो दिल्ली के अंदर है चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ। तो संत चरणदास जी, प्रारंभिक नाम इनका था रणजीत। इनका जन्म हुआ अलवर के ढेहरा, मतलब राजस्थान में इनके प्रमुख पीठ है ढेहरा नामक स्थान पर। भाद्रपद शुक्ला तृतीया को मुरलीधर और कुंजो देवी के यहाँ हुआ। इनके गुरु सुखदेव मुनि थे, और इनका समाधि स्थल दिल्ली में है। ठीक है, इन्होंने चरणदासी संप्रदाय की स्थापना की। चरणदास जी सगुण और निर्गुण दोनों ही रूपों में ब्रह्म की उपासना करते थे। ठीक है, चरणदास जी ये संसार को असार, असत्य और मिथ्या मानते थे। ये पीले वस्त्र पहनते थे। ज्ञातव्य है कि इन्होंने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। दयाबाई व सहजोबाई इनके प्रमुख शिष्याएं थी। कौन कौन थी? दयाबाई और सहजोबाई। मुख्यतः चरणदासी संप्रदाय का मेवात क्षेत्र एवं दिल्ली में इसका प्रभाव है। इस संप्रदाय के कितने नियम हैं? 42। तो चरणदासी संप्रदाय के नियम है 42, और इससे पहले हमने जसनाती संप्रदाय के नियम है 36, और इससे पहले हमने पढ़ा बिश्नोई संप्रदाय के 29। अगला है, नारी संत दयाबाई किसकी शिष्या थी? तो दयाबाई थी संत चरणदास की शिष्या। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा, चरणदास जी की शिष्या। नेक्स्ट है, सहजोबाई का गुरु बताना है, कौन था सहजोबाई का गुरु? तो सहजोबाई के गुरु है चरणदास जी। ऑप्शन नंबर 2। निम्न में से दादू के शिष्य नहीं है। दादू के शिष्य नहीं है, तो ये दयाबाई नहीं है। ठीक है, हरनावा गांव किस संत से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण स्थल है? तो हरनावा गांव है रानाबाई से संबंधित। हरनावा गांव किससे संबंधित है? रानाबाई से। रानाबाई की बात कर लेते हैं, तो ये नागौर के हरनावा गांव में 1504 ईस्वी को एक जाट किसान परिवार में इन्होंने जन्म लिया। रानाबाई जो थी वो निम्बार्काचार्य परशुराम के संपर्क में आकर कृष्ण भक्त हो गई। वृंदावन मथुरा गई, वहाँ से गोपीनाथ जी की मूर्ति लाकर हरनावा में इन्होंने स्थापित की। राजस्थान की दूसरी मीरा जो है इनको कहा जाता है संत रानाबाई। 66 वर्ष की उम्र में हरनावा गांव में, ठीक है, इन्होंने 1570 ईस्वी में क्या ली? जीवित समाधि ली। ठीक है, 1570 में। नेक्स्ट है, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल बताना है, कौन सा है? वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल तो ये है नाथ द्वारा।
तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, नाथ द्वारा। वल्लभ संप्रदाय की बात कर लेते हैं। इसके प्रवर्तक माने जाते हैं वल्लभाचार्य को, और इसके प्रधान पीठ राजसमंद जिले के नाथद्वारा में स्थित है। कहाँ पर है? नाथद्वारा में। भगवान कृष्ण के विविध स्वरूपों की सेवा की जाती है। इस सेवा पद्धति में 7 प्रकार के दर्शन होते हैं, जिसमें मंगला, ग्वाल, राजभोग, उत्थापन भोग, आरती और शयन रूप में ऐसी ही 7 रंगी जो है ध्वजाएं हैं। वल्लभ संप्रदाय के मंदिर को हवेली और दर्शन को क्या कहते हैं? झांकी, और ईश्वर की कृपा को पुष्टि कहा जाता है। ध्यान रखिए, मंदिर को बोलते हैं इसमें हवेली, दर्शन जो होते हैं उसको बोलते हैं झांकी, और ईश्वर की अगर कृपा हो जाती है उसको बोलते हैं पुष्टि। वल्लभाचार्य के पुत्र व उत्तराधिकारी थे विठलनाथ, और इन्होंने अष्टछाप कवि मंडली का गठन किया। वल्लभाचार्य के पुत्र और उत्तराधिकारी विठलनाथ ने। सुमेलित करना है द्वारकाधीश श्रीनाथ जी, मथुराधीश और गोविंद देव जी। तो द्वारकाधीश श्रीनाथ जी और मथुराधीश और गोविंद देव जी, तो ये सारे, तो इनका संबंध कहाँ से है? तो इनके बारे में देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर है। विठलदास जी के 7 पुत्रों ने अपने अपने आराध्य देव की मूर्तियों को अलग अलग स्थानों पर प्रतिष्ठापित किया। विठलदास जी के 7 पुत्र थे विठलनाथ जी के, जो इसकी प्रमुख पीठें कहलाई। तो मथुरेश जी जो है, बड़े मथुरेश जी कोटा, विठलनाथ जी नाथद्वारा, द्वारकाधीश जी कांकरोली राजसमंद। तो द्वारकाधीश जी कहाँ हैं? कांकरोली राजसमंद में। गोकुलनाथ जी गोकुल उत्तर प्रदेश में, गोकुल चंद्र जी कामवन भरतपुर में, बालकृष्ण जी सूरत गुजरात में, और मदन मोहन जी कामवन भरतपुर के अंदर है। तो इस तरीके से इसमें ऑप्शन जो है 4, 2, 1, 3 सही हो जाएगा। अब 4, 2, 1, 3, तो द्वारकाधीश कांकरोली में, श्रीनाथ जी नाथद्वारा में, मथुराधीश जी कोटा में, और गोविंद देव जी जयपुर में है। तो इस तरीके से ये ऑप्शन सही है इसका। अगला है संत भूरीबाई अलख का कार्य क्षेत्र बताना है, कौन सा था? संत भूरीबाई अलख, इनका कार्य क्षेत्र था मेवाड़। तो मेवाड़ था संत भूरीबाई अलख का। उदयपुर में जन्मी थी ये भूरीबाई। इन्होंने निर्गुण और सगुण दोनों ही भक्ति परंपराओं का समर्थन किया। अगला है मीराबाई के पिता कौन थे? तो इनके पिता थे रतन सिंह, ऑप्शन नंबर डी। 16वीं शताब्दी में मीराबाई, इनके बचपन का नाम था पेमल। इनका जन्म हुआ कुड़की, नागौर परगने, वर्तमान में पाली जिले में हुआ। इनके पिता कौन थे? रतन सिंह थे। मीराबाई के पति भोजराज राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र थे। कुछ समय बाद मीराबाई द्वारका चली गई। वहीं रणछोड़ जी के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में अपना शेष जीवन व्यतीत किया इन्होंने। ठीक है, रणछोड़ जी के मंदिर में। मीराबाई कौन सी सदी की कवयित्री थी? तो 16वीं सदी की कवयित्री थी मीराबाई। तो ऑप्शन नंबर 1 ध्यान रखिए, 16वीं सदी की। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मीराबाई का जन्म स्थान है? तो कुड़की स्थान है जो मीराबाई का जन्म स्थान है। अगला है प्रसिद्ध भक्त कवयित्री मीरा के पति का नाम क्या था? तो मीरा के पति का नाम बताना है, तो ये था भोजराज, ऑप्शन नंबर बी। मीरा के पति का नाम क्या था? भोजराज। अगला है मीरा ने अपना अंतिम समय कहाँ पर बिताया? तो इन्होंने द्वारका के अंदर बिताया था अंतिम समय। संत मीराबाई का जन्म स्थान कुड़की वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में है? तो कुड़की पड़ता है पाली के अंदर। दासी मत का संबंध किससे है? तो दासी मत का संबंध है मीरा से। मीरा के पद जो है वो क्या कहलाते हैं? हरजस कहलाते हैं। मीरा के जो पाँव हैं, पैर है, वो क्या कहलाते हैं? हरजस। और मीराबाई को राजस्थान की राधा कहा जाता है। यद्यपि मीराबाई ने किसी संप्रदाय की स्थापना नहीं की, किंतु कालांतर में इनके अनुयायी मीरादासी संप्रदाय के नाम से जाने गए। ठीक है। राजस्थान के किस संत द्वारा सत्यभामाजी तू रुसणु की रचना की? तो सत्यभामा जी नु रुसणु, ये की मीराबाई ने इसकी रचना की है। तो मीराबाई ने जो है गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद, पदावली, नरसिंह मायरो, ठीक है,
ये मीराबाई के निर्देशन में ब्रजभाषा में रत्ना खाती के द्वारा लिखित है। नरसिंह मायरो सत्यभामा जी ने रुस्नो नामक ग्रंथों की इन्होंने रचना की है। कौन कौन से? गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद, पदावली। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मीराबाई की है? तो पदावली है मीराबाई की रचना। संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन है, तो भक्ति ही साधन है संत पीपा के अनुसार। पीपा जी का जन्म हुआ 1425 ईस्वी में गागरोन में। ठीक है। ये रामानंद के शिष्य थे पीपा जी, और इन्होंने राजपाट त्याग कर जो है संतों की सेवा की। और बाड़मेर के समदड़ी नामक स्थान पर इनका भव्य मंदिर है। पीपा जी ने गागरोन गढ़ का प्रबंध संभालते हुए सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को युद्ध में पराजित किया। दर्जी समुदाय जो है संत पीपा को अपना आराध्य मानता है। कौन सा समुदाय है? दर्जी समुदाय है जो संत पीपा जी को अपना आराध्य मानता है। संत पीपा जी का कहना था कि भक्ति जो है भक्ति के बिना मुक्ति नहीं है, मतलब। तो ये कथन किसका है? संत पीपा जी का। दर्जी संप्रदाय के लोग इनको आराध्य मानते हैं। राजस्थान के किस संत और रामानंद के शिष्य ने अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में शामिल हुए थे? तो ये हुए थे संत पीपा जी। संत पीपा जी का जन्म स्थान कौन सा है? तो गागरोन में हुआ इनका जन्म। संत पीपा जी के गुरु कौन थे? तो रामानंद जी थे गुरु संत पीपा जी के। एक शासक एवं संत पीपा किस स्थान से संबंधित थे? संत पीपा का संबंध है गागरोन से, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। संत पीपा की गुफा कहाँ पर है? तो गुफा की बात करें तो टोडा में है। ठीक है। टोडा ग्राम कहाँ पड़ता है? टोंक के अंदर। और पीपा जी की छतरी है गागरोन झालावाड़ में, और पीपा जी का मंदिर है समदड़ी बाड़मेर में। राजस्थान हाईकोर्ट के निर्णय में पीपा जी की गुफा का अंतिम उत्तर टोडा राय सिंह को ही माना है। ठीक है। संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ था? तो टोंक जिले में हुआ था संत धन्ना का जन्म, ध्रुवन नामक स्थान पर। ठीक है। और इनको भक्ति आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय प्राप्त है। राजस्थान के वे संत कौन है जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद के शिष्य बन गए? तो संत धन्ना थे जो राजस्थान को छोड़कर कहाँ चले गए थे? बनारस, और रामानंद के शिष्य बन गए थे। ये जाट परिवार में जन्मे थे। ठीक है। नेक्स्ट है, भक्ति आंदोलन को राजस्थान में फैलाने वाले कौन थे? भक्ति आंदोलन को, तो ये थे दादू जी। तो ऑप्शन नंबर 3, भक्ति आंदोलन को राजस्थान में फैलाने वाले। दादू दयाल जी का जन्म अहमदाबाद गुजरात में चैत्र शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 1609 को हुआ। जयपुर के नारायणा नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ है दादू जी का। और दादू खोल दादूपंथियों की मुख्य गद्दी स्थित है यहाँ पर। इन्होंने 1574 में परब्रह्म संप्रदाय, जिसको हम दादू संप्रदाय भी कहते हैं, इसकी इन्होंने स्थापना की। कब? 1574 में। दादू दयाल के उपदेश कहलाते हैं दादूवाणी, और सत्संग कहलाते हैं अलख दरीबा। ये क्वेश्चन आता है अलख दरीबा का। संत दादू को राजस्थान का कबीर कहते हैं क्योंकि संत दादू ने कबीर की तरह लोक भाषा में राजस्थान में निर्गुण भक्ति आंदोलन को फैलाया था। दादूपंथी संप्रदाय, राजस्थान का कबीर किसको कहते हैं? संत दादू दयाल को। दादूपंथी सत्यराम कहकर अभिवादन करते हैं। ठीक है। नारायणा जयपुर में दादू ने अपना अंतिम समय बिताया। दादूपंथ की मुख्य गद्दी बतानी है तो नारायणा में स्थित है, जयपुर में। जहाँ संत दादू ने अपना अंतिम समय बिताया तो नारायणा के अंदर बिताया। तो ऑप्शन नंबर 4। कौन सा कथन संत दादू दयाल के बारे में सही नहीं है? गलत बताना है। जन्म इनका इलाहाबाद में नहीं हुआ था, नारायणा में हुआ था, तो ये गलत हो जाएगा इसका। इन्होंने करुणा के संत के रूप में जाना जाता है, सही है। वह दादू पंथ के संपादक थे और मृत्यु राजस्थान के नारायणा में रहे। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है। दादू पंथ में सत्संग का स्थान क्या कहलाता है? तो अलग दरीबा कहलाता है सत्संग का स्थान, जहाँ पे सत्संग होता है। निम्नलिखित में से किसे राजस्थान के कबीर के नाम से जाना जाता है? तो संत दादू दयाल जी है, इनको जाना जाता है राजस्थान के कबीर के नाम से। किस संप्रदाय के अनुयायी मिलने पर सत्यराम कहकर अभिवादन करते हैं? तो दादू पंथ के। सुप्रसिद्ध कायाबेली ग्रंथ की रचना किसने की है? तो कायाबेली ग्रंथ लिखा है दादू दयाल जी ने। कायाबेली दादू जी के ग्रंथ जो है परिचय का अंग एवं कायाबेली के ग्रंथ में वेदांत, उपनिषद एवं सांख्य दर्शन का सारगर्भित वर्णन और विश्लेषण किया गया है। संत गुण सागर एवं नाममाला किस संत के द्वारा रचित है?
तो ये दादू जी के द्वारा रचित है, संत गुण सागर और नाममाला। नेक्स्ट है बकनाजी, संतदास जी, जगन्नाथ, संत रज्जब जी, गरीबदास जी और माधवदास नामक संतों का संबंध निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के साथ था? तो ये थे दादू पंथ से संबंधित। दादू दयाल के प्रमुख शिष्यों में उनके दोनों पुत्र गरीबदास और मिस्किन दास जी के अलावा बकनाजी, रज्जब जी, सुंदरदास जी, संतदास जी, जगन्नाथ जी, माधवदास जी और बालिंद जी, ये प्रमुख है। ठीक है। नेक्स्ट है रज्जब वाणी पुस्तक किस पंथ से संबंधित है? तो ये दादू पंथ से संबंधित है रज्जब वाणी। दादू दयाल जी के 152 शिष्यों में 52 सदस्य जो है 52 स्तंभ कहलाए। इनमें सुंदरदास व रज्जब जी प्रमुख है। सांगानेर जयपुर में जन्मे रज्जब जी विवाह के लिए जाते समय दादू जी के उपदेश सुनकर उनके शिष्य बनकर जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते हुए दादू के उपदेशों का बखान किया। ठीक है। तो सांगानेर में जन्मे थे रज्जब जी, है ना। रज्जब वाणी और सर्वंगी इनके प्रमुख ग्रंथ हैं, रज्जब वाणी और सर्वंगी। नेक्स्ट है जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते हुए दादू के उपदेशों का बखान करने वाले संत बताने हैं, तो रज्जब जी थे ये। कौन सा दादू पंथ का उप संप्रदाय नहीं है? तो खालसा, खाकी और उत्तरदेह है। सतनामी संप्रदाय नहीं है। तो इसकी प्रमुख उपशाखाएं देखिए, खालसा है एक। तो दादू दयाल जी के बड़े पुत्र गरीबदास ने जो आचार्य परंपरा चलाई वह खालसा कहलाई। इस संगठन का प्रमुख केंद्र है नारायणा में। ठीक है। तो सबसे बड़े पुत्र गरीबदास जी के द्वारा खालसा, ठीक है, इसकी स्थापना हुई। इसके बाद में है नागा। इस पंथ के संस्थापक है सुंदरदास जी महाराज। तो सुंदरदास जी है नागा के। अगला है उत्तरादेय और स्थानधारी। जो राजस्थान छोड़कर उत्तरी भारत चले गए उनको बोलते हैं ना उत्तरादेय व स्थानधारी। हरियाणा और पंजाब में है मुख्यतः। इस शाखा के संस्थापक दादू जी के शिष्य बनवारी दास जी। इन्होंने रतिया जो हिसार हरियाणा में पड़ता है अपनी गद्दी स्थापित की। अगले हैं विरक्त है घुमक्कड़ दादूपंथी संत साधु जो गृहस्थियों के उपदेश देते थे, ये विरक्त कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है खाकी, जो शरीर पर भस्म लगाते हैं, जटा रखते हैं और खाकी वस्त्र पहनते हैं। हालांकि कई पुस्तकों में निहंग को भी दादू पंथ की शाखा माना गया है, लेकिन अन्वेषक परीक्षा की उत्तर कुंज में 5 शाखाएं मानी गई है। कौन कौन सी है? खालसा है, नागा है, उत्तरदेह है और विरक्त है। इसके अलावा खाकी है। ठीक है, ये याद रखिए। दादू पंथ की कितनी शाखाएं हैं? तो 5 हैं। खालसा, खाकी, नागा राजस्थान के किस संप्रदाय के भाग है? तो दादू पंथ के हैं। दादू पंथ में नागा उप संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो सुंदरदास जी थे, नागा उप संप्रदाय के। अगला है दादू दयाल के निधन के बाद दादू पंथ का उत्तराधिकारी किसे बनाया गया? तो गरीबदास जी को बनाया गया, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की है। ठीक है। तो दादू के देहांत के बाद नारायणा दादू पंथ की किस उपशाखा का मुख्य स्थान रहा? तो खालसा का स्थान रहा नारायणा में। और निम्न में से कौन दादू पंथ की शाखाओं में सम्मिलित नहीं है? तो गोडीय नहीं है, विरक्त, खाकी और नागा है। दादू और उनके शिष्यों की रचनाएं अधिकतर किस भाषा में पाई जाती है? तो ढूंढाड़ी भाषा में पाई जाती है इनकी रचनाएं। दादू जी के उपदेशों एवं लेखन की भाषा सरल, ढूंढाड़ी, हिंदी मिश्रित सदुक्कड़ी थी। ठीक है। मुगल सम्राट अकबर के द्वारा कि जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था वह कौन था? तो अकबर के द्वारा इनवाइट किया गया था दादू दयाल जी को। आमेर नरेश भगवान दास के माध्यम से दादू जी की भेंट फतेहपुर सीकरी की यात्रा के दौरान 1585-86 के अंदर मुगल सम्राट अकबर से हुई थी इनकी मुलाकात। नेक्स्ट ज्ञान समुद्र, बावनी, रामची, अंटक नामक कृतियों का संबंध किस संत से है? तो ये जो कृतियाँ दी हुई है इनका संबंध है सुंदरदास जी से। सुंदरदास जी का जन्म हुआ 1653 ईस्वी में। दौसा में परमानंद खंडेलवाल के यहाँ हुआ इनका जन्म। सुंदरदास जी ने जो है 42 ग्रंथ, निर्गुण भक्ति की अमूल्य निधि है इनकी। ज्ञान समुद्र, बावनी, रामजी अष्टक, पीर मुरीद अष्टक, सुंदर विलास, सुंदरसार, 12 अष्टक, सेवैया आदि श्रेष्ठ रचनाएं हैं। और इनका निधन हुआ सांगानेर में 1746 ईस्वी में।
बालिंद जी के गुरु कौन थे? तो ये दादू दयाल जी थे। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है, बालिंद जी के गुरु। नेक्स्ट है, तो दादू के शिष्य संत बालिंद जी दास जी ने आरीलो ग्रंथ की रचना की। इनकी कौन से ग्रंथ की? आरीलो ग्रंथ की रचना की इन्होंने। नेक्स्ट है, संत माओ जी का जन्म स्थल कौन सा है? सो संत माओ जी का जन्म स्थल है डूंगरपुर। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। माओ जी का जन्म स्थल डूंगरपुर जिले की आसपुर तहसील के सांवला गांव में जन्मे थे माओ जी, और इन्होंने सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने तथा कलंक रहित समाज बनाने के लिए निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की। तो निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की है किसने? संत माओ जी ने निष्कलंक संप्रदाय की। ठीक है। वाद विवाद की शैली में हस्तलिखित माओ जी 5 बड़े ग्रंथ चोपड़ा कहलाते हैं इनके, और इनमें से एक चोपड़ा साबला मंदिर है मंदिर में, दूसरा पूज्यपुर मंदिर में, तीसरा मेवाड़ के अंतर्गत शेषपुर के मंदिर में, चौथा बांसवाड़ा के विश्वकर्मा मंदिर में सुरक्षित है। 5वें चोपड़े के बारे में मान्यता है कि वह मराठों के द्वारा आक्रमण करने पर उसे अपने साथ ले गए। ठीक है। निम्न में से कौन सा संप्रदाय संत माओ जी के द्वारा स्थापित किया गया? तो संत माओ जी ने स्थापित किया निष्कलंकी संप्रदाय। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, निष्कलंकी संप्रदाय संत माओ जी ने स्थापित किया है इसको। वाद विवाद शैली में लिखे गए ग्रंथ चोपड़ा नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो चोपड़ा नामक ग्रंथ है ये, और इसकी रचना की थी माओ जी ने। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है, माओ जी। अगला है, राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक कौन रहे हैं? 13पंथी पंथ की, तो ये है भीखंड जी रहे हैं। और आचार्य भिक्षु स्वामी या भीखंड जी श्वेतांबर जैन आचार्य है, और इनका जन्म मारवाड़ के कंटालिया ग्राम में हुआ है। ठीक है। कहाँ हुआ है इनका जन्म? मारवाड़ का है कंटालिया ग्राम, वहाँ पर। ये 1500 जो है 1751 में आचार्य रघुनाथ जी के संप्रदाय जैन श्वेतांबर स्थानकवासी संप्रदाय में दीक्षित हुए, और इन्होंने 13 साधु और 13 ही सामयिक करने वाले श्रावकों के साथ 1760 ईस्वी में जैन श्वेतांबर के 13पंथ संप्रदाय की स्थापना की। ये इस संप्रदाय के प्रथम आचार्य बने। ठीक है। तो ये भीखंड जी के बारे में था। नेक्स्ट है, आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया? तो अणुव्रत आंदोलन इसका सूत्रपात कब किया? तो 1949 में किया आचार्य तुलसी ने। तो आचार्य श्री तुलसी 13पंथ संप्रदाय के आचार्य श्री तुलसी ने अणुव्रत, और आचार्य महाप्रज्ञ ने प्रेक्षा ध्यान का सिद्धांत दिया है। महाप्रज्ञ ने प्रेक्षा ध्यान और तुलसी ने क्या दिया है? अणुव्रत। आचार्य तुलसी का जन्म लाडून में 1914 में हुआ। ये जैन श्वेतांबर संप्रदाय के 9वें आचार्य 8वें आचार्य कालगुणी के बाद थे। इन्होंने 1 मार्च 1949 से अणुव्रत आंदोलन चूरू जिले के सरदार शहर से प्रारंभ किया। आचार्य श्री तुलसी द्वारा अपने जीते जी 5 फरवरी 1995 को, कब? 5 फरवरी 1995 को आचार्य महाप्रज्ञ को जैन श्वेतांबर 13पंथी संप्रदाय का 10वां आचार्य बनाया गया। ठीक है। तो आचार्य महाप्रज्ञ थे, इनको जैन श्वेतांबर 13पंथी संप्रदाय का 10वां आचार्य बनाया गया था। अगला है, अणुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक बताने कौन है? तो अणुव्रत के हैं आचार्य तुलसी जी। नाथ संप्रदाय के केंद्रीय मठ की स्थापना किस स्थान पर हुई? नाथ संप्रदाय है जोधपुर का। पूर्व मध्यकाल में जब शाक्त संप्रदाय तांत्रिकों सिद्धों आदि से बदनाम हो गया था, कौन सा? शाक्त संप्रदाय, तब नाथ मुनि ने शैव संप्रदाय के नए रूप नाथ संप्रदाय की स्थापना की, और नाथ संप्रदाय की जो प्रधान गद्दी है जोधपुर के महामंदिर में है। नाथ संप्रदाय की गद्दी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है जोधपुर में। जोधपुर में महामंदिर में किस संप्रदाय की गद्दी है? तो नाथ पंथ की गद्दी है। राजस्थान में शैव को मानने वाली रियासत जो है कौन सी है? शैव को जोधपुर रियासत मानती थी, शिव को। अगला है, पाशुपति संप्रदाय का संस्थापक बताना है कौन है? तो पाशुपति संप्रदाय का संस्थापक है लकुलिश। तो लकुलिश संप्रदाय का ही दूसरा नाम है पाशुपत संप्रदाय। इस संप्रदाय के प्रचारक लकुलिश नामक साधु थे, और पाशुपत जो है
लकुलिस को शिव का 28वां और अंतिम अवतार मानते हैं। ठीक है, लकुलिस को मानते हैं शिव का 28वां और अंतिम अवतार। मेवाड़ में हारित ऋषि लकुलिस संप्रदाय के साधु थे और उदयपुर का राज परिवार इन्हीं का शिष्य था। उदयपुर में स्थित एकलिंग शिव मंदिर लकुलिस संप्रदाय का जो है सर्वप्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर बापा ने बनवाया था और राणा कुंभा ने इस मंदिर को नागदा, कालोड़ा, मालखेड़ा और भीमाना गांव भेंट किए। उदयपुर के महाराणाओं ने जो है भगवान एकलिंग जी को उदयपुर का राजा और स्वयं को दीवान मानकर शासन किया। ठीक है, और जालौर जिले में स्थित है सुंडा माता मंदिर सहित प्रदेश के अनेक मंदिरों में आज भी लकुलिस संप्रदाय की जो है भगवान शिव की मूर्तियाँ देखी जा सकती है। तो लकुलिस संप्रदाय कहाँ से संबंधित है? ये उदयपुर के आसपास का एरिया है वहाँ पे। राजस्थान का कौन सा पूर्व राजवंश शैव परंपरा का निर्वहन करता है? तो शैव परंपरा का निर्वहन सिसोदिया जो है वह राजवंश करता है। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? तो सलेमाबाद के अंदर स्थित है निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ। निम्बार्क संप्रदाय की बात कर लेते हैं तो इस शाखा के संस्थापक हैं निम्बार्काचार्य। इन्होंने वेदांत पारिजात भाष्य लिखकर वैष्णव भक्ति का नया दर्शन द्वैताद्वैत या भेदाभेद प्रारंभ किया और इसकी प्रमुख पीठ अजमेर के सलेमाबाद में स्थित है। ठीक है, ये किसके द्वारा स्थापित की गई थी? परशुराम देवाचार्य जी के द्वारा। इस संप्रदाय को हंस संप्रदाय कहते हैं या सनकादि संप्रदाय कहते हैं, द्वैत मत कहते हैं या परशुरामपुरी संप्रदाय भी कहा जाता है। अगला है सलेमाबाद में निम्बार्काचार्य पीठ की स्थापना किसने की? तो ये की थी परशुराम देव ने सलेमाबाद के अंदर। अगला है आचिंत्य भेदवाद का संबंध किस संप्रदाय से है? आचिंत्य भेदवाद का संबंध, ठीक है, इनका संबंध है निम्बार्क संप्रदाय से। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। वैष्णव धर्म के निम्नलिखित संप्रदायों में से राजस्थान में सबसे कम लोकप्रिय कौन सा संप्रदाय है? सबसे कम लोकप्रिय जो है वो है चैतन्य संप्रदाय। ये सारे जो है वैष्णव धर्म के संप्रदाय हैं, ध्यान रखना। गौड़ीय संप्रदाय की बात कर लेते हैं। स्वामी माधवाचार्य ने पूर्ण प्रग भाष्य लिखकर वैष्णव भक्ति का नया दर्शन द्वैतवाद प्रारंभ किया। इस संप्रदाय के प्रवर्तक बंगाल के गौरांग महाप्रभु चैतन्य माने जाते हैं। किसके? गौड़ीय संप्रदाय के। ये चैतन्य महाप्रभु चैतन्य कहाँ के थे? बंगाल के थे। राजस्थान में इस संप्रदाय के प्रमुख मंदिर गोविंद देव जी जयपुर का है और मदन मोहन जी है करौली का है। अगला है ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है, उसके दुर्गुण और जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है? ठीक है, तो किस भक्ति संत का है ये? तो ये है रामानंद जी का। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। रामानंद की बात करें तो हिंदी माध्यम से उपदेश देने वाले प्रथम संत थे रामानंद जी। इन्होंने कहा कि ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है, उसके दुर्गुण व जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। उत्तरी भारत के पहले महान भक्त संत रामानंद जी के विभिन्न जातियों के शिष्य थे। उनके 12 शिष्यों में प्रमुख कौन कौन से हैं? रैदास हुए, कबीर हुए, धन्ना हुए और पीपा। तो ये रामानंद जी के ही शिष्य थे, है ना। तो 12 शिष्य थे प्रमुख इनके। नेक्स्ट है उस युग्म को चुनिए जिसमें दोनों संत रामानंद जी के शिष्य है। तो पन्ना और पीपा दोनों हैं। निम्नलिखित में से स्थानों में से संत रैदास जी का जन्म स्थान कौन सा है? तो बनारस में हुआ रैदास जी का जन्म। कहाँ पर हुआ रैदास जी का? बनारस में। संत रैदास जो है कबीर जी के समकालीन थे। जाति के चमार रैदास रामानंद के प्रमुख शिष्य थे। ठीक है, रामानंद जी के प्रमुख शिष्य थे। रैदास का जन्म बनारस में हुआ था और किंतु इन्होंने अपना जो कुछ समय राजस्थान में भी बिताया था। रैदास जी की वाणी रैदास की पर्ची कहलाती है और इनकी छतरी जो है चित्तौड़गढ़ के कुंभ श्याम मंदिर के एक कोने में स्थित है। कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ के कुंभ श्याम मंदिर के एक कोने में स्थित है इनकी छतरी। नेक्स्ट है निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो संत हरिदास जी थे निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक। संत हरिदास जी का जन्म हुआ नागौर जिले के कापड़ो नामक स्थान पर।
ये संत बनने से पहले डकैती का कार्य किया करते थे। कौन? हरिदास जी। एक महात्मा के संपर्क में आने से इनका हृदय परिवर्तित हो गया। हरिदास जी के द्वारा स्थापित संप्रदाय निरंजनी संप्रदाय कहलाता है। और हरिदास जी की स्मृति में नागौर जिले के गाढ़ा नामक स्थान पर प्रतिवर्ष मेला बढ़ता है। हरिदास जी की वाणी जो है मंत्र राजप्रकाश एवं श्री हरि पुरुष नामक ग्रंथ में संग्रहित है। और इस संप्रदाय के गृहस्थ अनुयायियों को घरबारी व विरक्तों को क्या कहा जाता है? निहंग कहा जाता है। तो ये था संत हरिदास जी के बारे में। मंत्र राजप्रकाश किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है? राजप्रकाश, ठीक है, ये मंत्र जो है किसके आध्यात्मिक विचारों का संकलन है? तो हरिदास जी के विचारों का संकलन है राजप्रकाश। संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता है, तो ये करता है आजीवक। नियति की अटलता में विश्वास करता है ये। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मक्खली गोसालक ने की थी। आजीवक दर्शन को नियतिवाद कहा जाता है। आजीविकों के अनुसार संसार चक्र नियत है, वह इसमें अपने कर्मों से ही पूरा होता है और मुक्ति लाभ कराता है। आजीवक पुरुषार्थ और परमार्थ को नहीं मानते हैं। उनके अनुसार मनुष्य की सभी अवस्थाएं जो है नियति के अधीन है। मनुष्य की सारी अवस्थाएं किसके अधीन है? नियति के अधीन। भक्त कवित्री कर्माबाई राजस्थान के किस क्षेत्र की निवासी थी? तो कर्माबाई की बात कर लेते हैं। किस क्षेत्र की निवासी थी? तो ये थी नागौर क्षेत्र में, ठीक है। और इन्होंने अपना अंतिम समय जो है, अपना समय ज़्यादातर समय कर्माबाई ने, ये निवासी तो अलवर की थी, लेकिन इन्होंने ज़्यादा समय कहाँ पर व्यतीत किया? नागौर में। अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की है? तो अलखिया संप्रदाय की स्थापना लालगिरी जी ने की। अलखिया संप्रदाय चूरू जिले में जन्मे स्वामी लालगिरी का द्वारा 10वीं सदी के प्रारंभ में प्रवर्तित इस निर्गुण भक्ति संप्रदाय के प्रमुख पीठ बीकानेर में स्थित है। कहाँ स्थित है इसकी प्रमुख पीठ? बीकानेर में। और अलख स्तुति प्रकाश इस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है। प्रमुख ग्रंथ कौन सा है इसका? अलख स्तुति प्रकाश। निम्न में से कौन सा असंगत युग्म बताना है इसमें? अलखिया संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय, गूंदड़ संप्रदाय। तो असंगत है अलखिया संप्रदाय बिलाड़ा, ये वाला, ठीक है। तो अलखिया संप्रदाय बिलाड़ा में नहीं है, ये है बीकानेर में, ठीक है, इसकी पीठ। निरंजनी संप्रदाय है गाड़ा गांव, सही है ये। लालदासी है धौली दूब अलवर में, और गूदड़ है दांतड़ा भीलवाड़ा में। कटे हुए कान और जटा निम्न में से किसका परिचयात्मक प्रतीक होते हैं? कटे हुए कान और जटा, ठीक है, तो ये प्रतीक होते हैं रावल जोगी का। ये सूचना सहायक 2018 का क्वेश्चन है। तो गोरखनाथ जी के द्वारा प्रवर्तित 12पंथी मार्ग नाथ संप्रदाय के नाम से फेमस है, ठीक है। छिदवाने के कारण इन्हें कनफटा या दर्शन कुंडल धारण करने के कारण जो है दर्शनी और गोरखनाथ के अनुयायी होने के कारण गोरखनाथ जी भी कहा जाता है। गोरखनाथ जी की संप्रदाय के मुख्य 12 शाखाएं हैं। भुज के कंठरनाथ, पागलनाथ, रावल, पंख या पांख, वन, गोपालिया राम, चांदनाथ, कपिलानी, हेटनाथ, आई पंथ, वैराग पंथ, जयपुर के पावनाथ और धजनाथ। नाथ योगी संप्रदाय में ऐसे योगी जो कान नहीं छिदवाते और कुंडल धारण नहीं करते, उनको क्या कहते हैं? ओघड़ कहते हैं। सन्यासियों के सुल्तान के उपनाम से किसे जाना जाता है? सन्यासियों के सुल्तान ये थे हमीमुद्दीन नागौरी, ठीक है। सन्यासियों के सुल्तान के नाम से इनको जाना जाता है। नागौर के गिनानी तालाब के पास स्थित है। चिश्ती शाखा के संत सन्यासियों ने सुल्तान नाम से प्रसिद्ध काजी हमीमुद्दीन नागौरी की प्रसिद्ध दुर्गा है नागौर जिले में। दरगाह शरीफ की पीले पत्थर की बेजोड़ कलात्मक खुदाई है। ज्ञातव्य है कि सुल्तानी तारकीन यानी त्याग के सम्राट की उपाधि, ठीक है, त्याग के सम्राट की उपाधि हमीमुद्दीन नागौरी प्राप्त है हमीमुद्दीन। और इनका मूल नाम था शेख मोहम्मद इब्ने अता, और ये मोहम्मद गौरी के साथ भारत में आए थे। अगला है शेख हमीमुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले के थे? तो ये थे चिश्ती संप्रदाय के, है ना, चिश्ती सिलसिले के थे।
किस सूफी संत ने नागौर के पास सुआल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्वक प्रचार किया? तो एक सुआल गांव था नागौर के पास, तो शेख हमीमुद्दीन ने जो है प्रचार किया। काजी हमीमुद्दीन सुहरावर्दी को किस स्थान पर सर्वप्रथम काजी बनाया गया था? तो नागौर के अंदर। किस सूफी को सुल्तान ए तारकीन की उपाधि प्राप्त थी? सुल्तान ए तारकीन की उपाधि ये थी शेख हमीमुद्दीन नागौरी को। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु कौन थे? तो ये थे शेख उस्मान हारूनी। तो ऑप्शन नंबर 2 हज़रत शेख उस्मान हारूनी थे ख्वाजा साहब के गुरु। हिंदुलवी अताए रसूल हसरत जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म हुआ 9 रजब 530 हिजरी सन 1143 को सिस्तान ईरान के अंदर इनका जन्म हुआ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हज़रत शेख उस्मान हारूनी के शिष्य थे। ये सूफी मत के चिश्तिया संप्रदाय के थे और 1215 में ख्वाजा साहब ने कुंजुल इसरार नामक पुस्तक लिखी। कब लिखी? 1215 में। नेक्स्ट है, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन किस सूफी सिलसिला से संबंधित है? तो ख्वाजा साहब किस सूफी सिलसिला से संबंधित है? तो ये है चिश्ती संप्रदाय से संबंधित। परनामी संप्रदाय के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित है? परनामी संप्रदाय की, तो यह है कुजलम स्वरूपम में समाहित है, इनके जो है उपदेश है। परनामी संप्रदाय की बात कर लेते हैं। तो ये जो है इस संप्रदाय के संस्थापक प्राणनाथ का जन्म हुआ जामनगर गुजरात में। यह निर्गुण विचारधारा वाला संप्रदाय है। इनके आराध्य देव श्री कृष्ण है। ठीक है, कौन है इनके आराध्य देव? परनामी संप्रदाय के श्री कृष्ण। इस संप्रदाय की मुख्य गद्दी मध्य प्रदेश के पन्ना में स्थित है। राजस्थान में जयपुर के आदर्श नगर में इस संप्रदाय का विशाल कृष्ण मंदिर है। आदर्श नगर में इस संप्रदाय के उपदेशों का संग्रह जो है वो कहा जाता है कुल्लजम स्वरूप नामक ग्रंथ में मिलता है और इसकी पूजा की जाती है। तो परनामी संप्रदाय है ये। रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? तो अग्रदास जी थे रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक। अग्रदास की बात करें तो 16वीं शताब्दी के एक संत और कवि थे। कृष्णनाथ पय्यहारी के शिष्य थे। अग्रदास जी के शिष्य नाभा दास जी थे जिन्होंने भक्तमाल धार्मिक ग्रंथ की रचना की थी। भक्ति काल के कवियों में स्वामी अग्रदास के शिष्य नाभादास का विशिष्ट स्थान है। अग्रदास रसिक संप्रदाय के संपादक आचार्य थे। ठीक है, रसिक संप्रदाय के संस्थापक आचार्य थे अग्रदास। अग्रदास स्वामी रामानंद के शिष्य परंपरा की चौथी पीढ़ी रामानंद अनंतानंद श्री कृष्णदास पय्यहारी अग्रदास में हुए। सम्मिलित करना है जसनाथ जी, शीतला माता, जाम्बो जी और जीण माता को। तो जसनाथ जी कतरियासर बीकानेर में। शीतला माता का संबंध है चाकसू जयपुर से। जाम्बो जी का संबंध है मुकाम नोखा से और जीण माता है रेवासा सीकर से। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, जसनाथ जी की जो है प्रधान पीठ कतरियासर बीकानेर में है। शीतला माता का मंदिर चाकसू जयपुर में पड़ता है। जम्बो जी की प्रधान पीठ मुकाम में पड़ती है और जीण माता का मंदिर जो है रेवासा सीकर में स्थित है। सम्मिलित करना है रामदास, जसनाथ, दरियाव और चरणदास जी। तो रामदास जी जो है इनका जन्म स्थान है बीकमकोर रामदास जी का, जसनाथ जी का कतरियासर, दरियाव का जेतारण और चरणदास जी का ढेरा। तो ये याद रखिए ऑप्शन नंबर 1। सम्मिलित करना है गूदड़ संप्रदाय है, नवल संप्रदाय, चरणदासी संप्रदाय, अलखिया संप्रदाय, जोधपुर, दांतड़ा, दिल्ली और बीकानेर। तो गूदड़ संप्रदाय जो है वो दांतड़ा भीलवाड़ा का है। नवल संप्रदाय जोधपुर का है। चरणदासी संप्रदाय की बात करें तो ये बीकानेर का है और अलखिया संप्रदाय दिल्ली से संबंध है। गूदड़ संप्रदाय है संत दास जी के द्वारा स्थापित है। इस संप्रदाय का नाम गूदड़ इनके द्वारा गूदड़ी के बने कपड़े पहनने के कारण पड़ा गूदड़ और इस संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है दांतड़ा में। नवल संप्रदाय की बात करें तो जोधपुर में है इसकी और स्थापना की नवलदास जी ने। चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? दिल्ली में है और अलखिया संप्रदाय की है बीकानेर में। अभिलेखों के आधार पर राजस्थान में 8वीं सदी के मध्य किस देवता की सर्वोच्च रूप से पूजा की जाती थी?
तो 8वीं शताब्दी में सबसे ज़्यादा पूजा करते थे शिव जी की। नेक्स्ट है 8वीं से 10वीं शताब्दी में किसकी पूजा होती थी? शैव धर्म प्रमुखता से था और शिव जी की पूजा की जाती थी। कौन से युग में सही बताने हैं युग में? तो चरणदास जी रामस्नेही संप्रदाय, इनकी प्रधान पीठ शाहपुरा में है, सही है। लालगिरीदास जी अलकिया संप्रदाय, हरिदास जी निरंजनी संप्रदाय और संतदास जी गूदड़ संप्रदाय। तो चारों सही है इसमें। रामानुज माधवाचार्य, नेमार्क और वल्लभाचार्य, इधर बताना शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत और द्वैत। तो रामानुज जो है इनका संप्रदाय, ठीक है, ये है इनका संप्रदाय विशिष्टाद्वैत रामानुज का। माधवाचार्य की बात करें तो द्वैत, और निम्बार्क का द्वैताद्वैत और वल्लभाचार्य का श्वेतादेश। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। नेक्स्ट है हमीमुद्दीन मिठ्ठे महाबली, मौलाना जियारुद्दीन, शेख नजामुद्दीन, शेख बाबा इसहाक, जयपुर, गागरोन, खाटू और फतेहपुर। तो शेख हमीमुद्दीन मिठ्ठे महाबली का गागरोन से संबंध है, ठीक है। मौलाना नियाजुद्दीन जयपुर से है। इसके बाद में शेख नजमुद्दीन फतेहपुर के हैं और शेख बाबा इस्माहक ये है खाटू के। और लास्ट क्वेश्चन है संत और जाति, ठीक है। संत है जसनाथ, रज्जब, लालदास और बखाड़ा। जाति है पठान, मिरासी, जाट और मेव। तो जसनाथ जी का संबंध कौन सी जाति से है? तो जसनाथ जी का संबंध है जाट से, ठीक है। जसनाथ जी क्या थे? जाट थे। इसके बाद में है रज्जब लालदास जी, लालदास जी थे मेव। तो ऑप्शन नंबर 4 दूसरे में। इसके बाद में है रज्जब जी, रज्जब जी पठान थे, तो 1 हो जाएगा तीसरे में। और चौथा ऑप्शन है बखाना, बखाना जो थे ये थे मिरासी। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।